का 42 अध्याय 1 और 2 वचन। अय्यूब 42 अध्याय 1 और 2 वचन। मिला सभी को? अय्यूब 42 1 और 2 1 and 2। इसको हिंदी में आनी है तो इंग्लिश आता है, दोनों के लिए बोल दिया। अब पढ़ते, लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ेगा, ठीक है, हिंदी पढ़ेगा। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। सभा की अगुवाई करें और हम सभी से प्रभु जी बातें करें। प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन। बैठ जाएंगे हम लोग। ना सब कुछ परमेश्वर में संभव है, ना जो शीर्षक है, सब कुछ परमेश्वर में क्या है? संभव है। परमेश्वर के लिए कोई चीज कठिन नहीं है। जो अय्यूब ये परमेश्वर को उत्तर दे रहा है ना, बोलते कि उसके पहले अगर आप देखो अय्यूब के जीवन को, तो अय्यूब परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर मान करने वाला बेटा था। परमेश्वर का बहुत भय मानता था अय्यूब। और अय्यूब के जीवन में ऐसी चीजें आई कि शैतान आता है परमेश्वर के पास, देखता है ढूंढते रहते आ रहा है, घूमते घामते, उसको पूछता है तू कहाँ से आ रहा है? मतलब बस पृथ्वी पे इधर उधर घूमते घामते आ रहा हूँ। तो परमेश्वर ने शैतान से कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्योंकि पृथ्वी पर उसके जैसा मेरा भय मानने वाला और धर्मी कोई नहीं है। इस पृथ्वी पर मेरा भय मानने वाला और धर्मी व्यक्ति उसके जैसा कोई नहीं है। शैतान ने क्या कहा परमेश्वर को? अरे सब कुछ दिया है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए वो तेरा भय मानता है। तो एक बार मुझे अवसर दे के देख, क्या करता है? शैतान को अवसर देता है। शैतान क्या करता है? उसे सारे धन दौलत सब चली जाती है, सब कुछ मिट जाता है। उसमें से उसके 7 बेटे, 3 बेटियां वो भी मर जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो उसके सर से पांव तक पूरा घाव से, जख्म से भर जाता है, फोड़ी फोड़ी हो जाती है और बहुत तड़प होता है उसके अंदर। लेकिन उसके मुंह से कभी ऐसा नहीं निकला कि परमेश्वर कि मेरे साथ क्या कर रहा है। लेकिन उसके अंदर एक चीज था कि परमेश्वर का बहुत आदर करता था। यहाँ तक उसकी पत्नी ने भी कहा कि तू क्या परमेश्वर करता है, परमेश्वर को जाके कोस आ, जाके मर जा। इस अय्यूब ने जो परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर करता था, उसने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया। क्या कहा? तू क्यों मूर्ख स्त्री जैसी बातें करती है? जब परमेश्वर ने सुख दिया तो मैंने दोनों हाथ फैला के लिया, और जब परमेश्वर आज दुख दे रहा तो मैं क्या अपने हाथ समेट लूं? नहीं, दुख भी उसी के द्वारा मिला है, सुख भी उसी के द्वारा। उसका नाम धन्य ना, उसका नाम धन्य। तो बोलते उसके बीच में भी उसकी कहानी हम पूरा नहीं जाएंगे, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ कि उसके दोस्त आते हैं 3। बोलते तेरे जीवन में जो समस्या आई है, तकलीफें आई, बिना कोई पाप के, बिना गलती के ऐसी समस्या से तकलीफ नहीं आ सकती। लेकिन वो उसको सिर्फ परमेश्वर जानता था। और अय्यूब का एक विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मालूम क्या करेगा। इसलिए 23:10 में लिखता भी, मेरा परमेश्वर मुझे परख लेगा तो मैं सोने के समान शुद्ध निकलूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर जानता है मैं कैसे जीवन जीता हूँ। फिर उसके बाद हम जब 42 में आते हैं, बहुत सारी बात होने के बाद, तो 42 में अय्यूब कहता है, क्या कहा? मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बोलते ना कि डॉक्टर के पास अगर जाओगे, डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है, चेक करता है, नर्स देखता है, या फिर देखते बुखार है तो क्या करता है, यहाँ पे लगा देगा, क्या बोलते उसको, थर्मामीटर लगा देगा, थोड़ी देर टिंग टिंग आवाज आएगा, हाँ इतना बुखार या नहीं बता देगा, है ना।
लेकिन अगर उसका मशीन गड़बड़ है, नहीं बता तो क्या करेगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, लेकिन अंदर तकलीफ है, लेकिन उसकी मशीन में गड़बड़ी है। और डॉक्टर कहते क्या है, मैं नहीं बोलता डॉक्टर बुरा है, डॉक्टर अपने जो ज्ञान होता है, जो पढ़ाई करते उसके हिसाब से क्या कर लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन सोचो एक आदमी टीवी बनाया, टीवी को तैयार किया, सब कुछ सिस्टमेटिक रखा, चल रहा है अच्छा खासा, और अचानक बिगड़ गया, तो क्या मैं उसको सही कर सकता हूँ? क्योंकि मैं मैकेनिक नहीं हूं, क्या मैं उसको सही कर सकता हूँ? नहीं। लेकिन जिसने उसको बनाया अगर उसके पास लेके जाओगे तो वो तुरंत सही कर देगा। अरे मुझे मालूम क्या हुआ। बोलते कि वैसे ही जब अय्यूब कहता है परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि हमें बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें बनाया है तो हमारे शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, बोलते कि परमेश्वर को अच्छे से मालूम है। परमेश्वर को अच्छे से मालूम है। आपके नस में कमी है क्या? आपके विश्वास में कमी है क्या? आपके अंदर जो दिल है उसके अंदर कुछ कमी है? बोले कि वो परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है और परमेश्वर ही उसको पहचान सकता है, परमेश्वर ही उसका इलाज कर सकता है, कोई और कर नहीं सकता। हम देखते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं, बहुत सारे लोग सोचते क्या करूं क्या नहीं करूं। बोलते कि एक व्यक्ति आता है, अगर आप देखोगे मत्ती के 19 अध्याय में, वो व्यक्ति आके कहता कि परमेश्वर मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल क्या? देखते हैं, मिला सबको 19 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है 16 वचन में, एक मनुष्य यीशु के पास आया, उसने कहा हे गुरु, मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? क्या पूछा? प्रभु मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। बोला भला एक ही व्यक्ति है और वो है परमेश्वर, और कोई नहीं भला है। बोला बस एक काम है तेरे लिए, अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है अनंत जीवन में, तो क्या कर? आज्ञाओं को माना कर। वो व्यक्ति ने क्या बोला मालूम है? कौन सी आज्ञा है, कौन सी आज्ञा में मानूं, कौन सी आज्ञा को माना करूं? यीशु ने कहा हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। मालूम व्यक्ति क्या बोला? अरे ये तो मैं करता हूं, बोले मैं बचपन से मुझे सिखाया गया, चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, माता पिता का आदर करना, सब कुछ करता हूं मैं। परमेश्वर का अच्छी बात है, बस एक चीज और कमी है तेरे पास, एक काम और कर दे। क्या काम है? यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दान दे दे। क्या बोला? अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है, भला होना करना चाहता है, एक काम कर, अपने धन क्या कर? बेच दे और कंगालों को क्या कर दे? दान कर दे। तो व्यक्ति वहीं पे रुक गया, वो नहीं कर सकता। लेकिन मालूम है भजन से सॉरी मत्ती के ही जब 19 से 26 में जाओगे तो कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कहता है मनुष्य से यह नहीं हो सकता, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य विचार करता है ज्यादा, कैसे करूं, पैसा इतना है, कैसे दूं, अरे इतना मेहनत करके जमा किया हूं धन, तो मैं बेच के कंगालों को क्यों दूं ना। ये बहुत सारे उसके अंदर क्या होता है? विचार आता है। आप हम और आप सोच सकते हैं उसके बारे में ना। जिस परिस्थिति में वो था, वो व्यक्ति नहीं बेच सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि धन, आज हर एक इंसान के अंदर धन के ज्यादा लोभ है। वो सोचता धन से सब कुछ। आदमी धन से अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन अपने प्राण को कभी बचा नहीं सकता। धन से जरूरत पूरी कर लोगे आप, खाने पीने का जरूरत, घर मकान, 4-5 तोले 10 तोले का चेन बना लोगे,
बहुत सारे ब्रेसलेट बना के पहन लोगे, मोटा मोटा सब कुछ करोगे, लेकिन क्या जब एक घड़ी आएगी जहां पे आपके प्राण निकलने वाले, क्या आपका धन उसको बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। और वो बोला कि मैं सब कुछ करता आया हूं बचपन से, लेकिन जब उसने कहा, यीशु ने कि तो अपना बेच कर क्या कर कंगालों को दान दे दे, तो बोलते कि वहां पे रुक गया। और वहां आगे लिखा हुआ है कि बोलते ना कि सुई के अंदर जहां पे धागा डाला जाता है, बोलते कि ऊंट है ना आसानी से चला जाएगा, लेकिन धनवान व्यक्ति को परमेश्वर में आने के लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कि उसका धन है इसलिए वो अपने धन में ज्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए परमेश्वर के पीछे आना नहीं चाहता, उसको अपने धन पे ज्यादा लोभ है। सोचो ना, जक्कई जैसा इंसान कितना धन था उसके पास, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, 10 रुपए की जगह से पे 30 रुपया 40 रुपया लोगों से ले लेता था, और बहुत धन, और लोग उससे नफरत भी करते थे, बोलते कि सबसे दुष्ट व्यक्ति है, बहुत तकलीफ देता है लोगों को। कोई बोलेगा यार ये तो नहीं है मेरे पास, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे देना है तो देना पड़ेगा, और लोग कहीं से न कहीं से लाके देते थे। वो जक्कई ऐसा व्यक्ति, उसके लिए कठिन था कि वो क्या करे, अपना सब कुछ उनको बोले कि नहीं इतना ही दो, इतना मत दो, रख लो, या अपना जान दो नहीं है तेरे पास दया करना, नहीं कर सकता। लेकिन सोचो, जब प्रभु यीशु उसके पास आते, जब प्रभु यीशु उसके घर में आते, उसका जीवन क्या होता है? वो व्यक्ति तुरंत बदल जाता है। और क्या करता है, अगर किसी भाई से 10 रुपया लिया है उसने, तो 30 रुपया करके उनको वापस करना शुरू कर दिया। क्योंकि परमेश्वर के लिए संभव है। क्या वो जक्कई खुद कर सकता है चीजें? नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु पे उसने विश्वास किया, प्रभु यीशु उसके हृदय में आ गए, और उसका जीवन एकदम बदल गया। और उसने क्या किया, जिसके साथ गलत किया था, जिससे भी उसने क्या बोलेंगे, उसके साथ फरेब करके, जबरदस्ती करके, जिससे उसने ले लिया था, जो चुंगी होता है, आप टैक्स भरने जाते हो, देखते हो आप वहां 50 रुपए टैक्स भरना है, तो लोग क्या करते हैं आजकल, जल्दी करवाने का 50 रुपए ले लो ना, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दो ना, नहीं 20 रुपए और एक्स्ट्रा लगे चलेगा, 80 रुपए का आदमी दे देता है। तो बोला जिससे ऐसा लिया था उसने, उसका 3 गुना उनको वापस करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक प्रभु यीशु ना आए अपने जीवन में, तब तक इंसान कभी बदल नहीं सकता। इसलिए जब प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आते, तो पता कि परमेश्वर खुद एक ऐसे काम करते हैं, बोलते कि हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है, संभव है और आसान है। लूका के 18:27 में भी लिखा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य अपने विचार से बहुत कुछ सोचता है। मुझे याद है, एक बार मैं बैंड्रा में बाइबल स्टडी चला रहा, प्रार्थना सभा चल रही थी, वहां पे बाइबल स्टडी में एक औरत थी, वहां पे उसका बच्चा जन्म लिया, उसके हार्ट में होल था, उसके दिल में होल था, और उसने प्रार्थना में बोले कि मेरे बच्चे के जीवन में ऐसा है, अभी वो कभी खेल नहीं सकते है, कभी सही नहीं रह पाएगी, हमेशा बीमार रहेगी। मालूम है, एक प्रार्थना से उसका जीवन बदल गया, एक प्रार्थना से। अगर हम परमेश्वर पे निर्भर हो, और परमेश्वर का क्या, परमेश्वर तू काम कर, तो बोलते कोई भी बीमारी कठिन नहीं है, कोई भी बीमारी कठिन नहीं है। क्योंकि मालूम है, एक बहुत साल पहले, शायद यहाँ पे कभी गाना गाया नहीं किसी ने ना, तो बोलते गीत याद आते हैं कि जब इंसान सोचता है कि ये कठिन है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु उस समय कहते हैं, गाना कैसे बताता हूँ, जब मैंने सोचा कि असंभव है, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। क्या कहता परमेश्वर ना, हमारे लिए कठिन है, कैसे मुसीबत निकलेगी, कैसे परेशानी लगेगी, यीशु कहता है कि रुक जा, टेंशन मत ले, मैं हूं असंभव को संभव करने वाला। यीशु मसीह कहता है मैं हूं, मैं इसे निकाल सकता हूं, तेरे लिए कठिन होगा, मैं निकाल सकता हूं।
ना एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा पूरी भरी हुई थी। वो कब्र में रहता था, उधर ही सोता था, उधर ही पड़ा हुआ रहता था, जंजीर में झगड़ा हुआ रहता था। मैं एक चीज सोच रहा था उसके बारे में, उसके परिवार के लोगों ने बहुत इलाज किया होगा, कई तांत्रिक के पास गया होगा, कई बाबा लोग के पास गया होगा, क्योंकि आजकल बाबा लोग बहुत अच्छा स्टिकर डालते हैं ना, चाहे भटको जहां काम होगा यहाँ, बहुत आसानी से लिख देते हैं ना। वहां पे लिखा भी रहता है, बहुत सारी चीजें, वर्ड लिखा रहता है, क्या पुराना प्यार वापस मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, मनचाहा ब्याह हो जाएगा, बहुत सारी चीजें लिखा हुआ रहता है उसमें। धनवान बनाना है आपको, आपकी पैसा रुपया मिल जाएगा। अरे अगर ऐसा रहता तो स्टिकर क्यों लगा, तो पहले वही धनवान बन जाता था, है ना। स्टिकर लगाने की जरूरत क्या है किसी और के लिए, तुम खुद धनवान बन जाते थे, तुम्हें जरूरत नहीं थी इस चीज को लगाने के लिए। लेकिन जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते मालूम, उनको मालूम है कि हमारी समस्या का हल कहाँ है। तो बोलते कि वो व्यक्ति, उसके परिवार के लोग बहुत जगह इलाज के लिए गए, सब कुछ किया होगा अपने जीवन में, लेकिन मालूम है एक पल उसके जीवन का, ना तो उसके परिवार के लोग वहां थे, ना तो कोई था, सिर्फ यीशु मसीह नाव से उतरा और सामने से उस व्यक्ति को देखा, और उस शैतान से झगड़ा हुआ व्यक्ति के मुख से शैतान बातें, प्रभु तू यहाँ पे क्यों आया, समय से पहले क्यों आया, अभी वो समय नहीं आया है मेरे लिए, क्योंकि शैतान समय ढूंढता है नाश करने के लिए, लेकिन मेरा यीशु आता है नया जीवन देने के लिए। हालेलुया ना, मेरा यीशु आता है नया जीवन देने के लिए। बोलते वो हमारे लिए सबसे अद्भुत चीजें है, वो हमारे लिए सबसे महान चीजें है, क्योंकि जब हम परेशानियों में होते, दुखों में होते, तो हम जब थक जाते हैं, हम सोचते हैं अब क्या करना है। मुझे लगता है उसके परिवार ने थक के छोड़ दिया रहेगा, एक घर में रहता है, चिल्लाता मारता काटता है, तो चलो वहां भी जंजीर में डाल के उसे छोड़ दो, तब पड़ा रहेगा। लेकिन यीशु ने उसे देखा, तू कौन है, उसने कहा सेना, और मालूम यीशु को बोलना नहीं पड़ा कि तू कहां जाना चाहे, वो खुद बोला मुझे सुअर की झुंड में डाल दे, वो खुद रिक्वेस्ट कर रहा मुझे सुअर की झुंड में डाल दे। हाँ, बोले इसी वक्त निकल कर जाओ तुम लोग। सारी दुष्ट आत्माएं निकल कर सुअर की झुंड में गए, जाके पानी में डूबके क्या हो गए, सारे सुअर मर गए। एक आवाज, परिवार थक गया। मैं सोच रहा था जब वो व्यक्ति ठीक हो गया, अपने घर की तरफ गया होगा, दरवाजे के पास पहुंचा, बच्चे ने देखा, बच्चा फट से भाग के पलंग के नीचे घुस गया। पड़ोस के लोग देखे, अपने दरवाजे बंद कर लिया, अरे आ गया, वापस तोड़फोड़ करेगा। पत्नी के अंदर डर आ गया, अभी मारेगा काटेगा। लेकिन वो व्यक्ति अंदर आराम से आते हुए अपने बच्चों को आवाज देता है, मेरे पास मैं अब वो नहीं रहा, अब मैं वो नहीं रहा, मुझे परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। मेरे यीशु ने वो काम किया जो काम कोई और नहीं कर सकता, ना मैं कर सका, ना कोई और कर सका। मेरे यीशु ने वो काम किया जो आज मैं यहाँ पर इस तरह से मालूम है। इस सब के लोगों के अंदर के परिवार में क्या होगा। मैं सोच रहा था पत्नी पहले सोच के आगे बढ़ी होगी, उसके बाद छू के देखी होगी क्या रिएक्शन करता है, और मैं सोचता उसके बाद अपने पति से गले मिलकर बहुत रोई होगी। उसके बाद बच्चे भी आगे चिपटे होंगे उसके पिताजी के साथ, क्योंकि परमेश्वर वो काम करते हैं जो हमारे और आपके बस की बात नहीं है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर में संभव है। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के साथ चलना, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। पता जब समस्या आती है, तकलीफ आती है, परमेश्वर खुद कहता है ना 41 में, जैसे 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वादा। क्यों परमेश्वर कहता है? जब परमेश्वर कहता है हमें परमेश्वर की बातों पे विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना। परमेश्वर जो तू कह रहा, सच्चाई है इसके अंदर, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है। बोलते कि हमें परमेश्वर को मिलने के लिए कोई
बड़ा बड़ा जगह पे नहीं जाने पड़ेगा कि यहाँ पे ही परमेश्वर मिलेगा, नहीं। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह परमेश्वर विराजमान है। सब में नहीं है, इसमें नहीं है, लकड़ी में नहीं रहेगा, ना प्लास्टिक में नहीं है, सब में नहीं रहेगा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर सब जगह है। हम जहां पे विश्वास करते, बाइबल में कहता है मत्ती के 18:20 में कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं, प्रभु यीशु के नाम से जहां भी बातें होती 2 या 3, बोले कि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर है और संपूर्ण सामर्थ है उसके अंदर। बता, थोड़ा नहीं, संपूर्ण सामर्थ, पूरी सामर्थ है उसके अंदर, और वो सब कुछ कर सकता है और सबके ऊपर विराजमान है। इब्रानी में एक शब्द मिलता है एल एलोम ना। एल एलोम का मतलब है सबसे बड़ा, सबसे महान, परम प्रधान परमेश्वर, उसके ऊपर और कोई नहीं। उसका नाम है एल एलाम इब्रानी में। तो उसका मतलब होता है एल एलाम का मतलब कि सबके सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे महान परमेश्वर, उसके ऊपर कोई है नहीं, सब कुछ उसके हाथ के नीचे है। बताओ, परमेश्वर का नाम है और परमेश्वर अपने नाम के निमित्त तो काम करता है। जैसे कि अगर हम लोग देखने आएंगे अब्राहम के जीवन को, अब्राहम अपने समय में जब उसे बुलाया गया, वो 75 वर्ष का था। उसकी पत्नी, मुझे लगता है कि वो भी 70 या 65 साल की रही होगी, लेकिन उसके पास बच्चे नहीं थे। और परमेश्वर ने उसे बुलाया और उन्होंने तुरंत निकल लिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर, मैं सोच रहा था, परमेश्वर ने रात के समय आया, शाम के समय में जब आसमान में तारे दिखाई देते हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उसका हाथ पकड़ा, अब्राहम का इधर आ, बोलते कि एग्जाम है, अमित इधर जा। अब्राहम को पकड़ा परमेश्वर ने। परमेश्वर कहा, आसमान में तारा दिखाई दे रहा तुझे? बोले हाँ प्रभु। बोलते गिन सकते उसको? नहीं। बोलते कि तेरी संतान इतनी होगी। कितनी होगी? उस तारों के समान। उस मेरा परमेश्वर तारों के समान। सोचो, 75 साल की उम्र हो गई, तो परमेश्वर उसको पहली बात ये वादा दे रहे हैं कि तेरे वंश कितने होंगे संतान? इस तरह इतने तेरे वंशज होंगे। वो सोचना पड़ेगा, लेकिन विश्वास था उसके अंदर। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। चल दिया वो। परमेश्वर ने कहा, छोड़ अपने माँ बाप ये सब चीज छोड़, मैं जो देश वहां चला जाऊं। चल दिया उसने। लेकिन मालूम है, करते 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 जब उसकी उम्र 99 पहुंची, तो परमेश्वर वापस आता है। क्या कहते मालूम है? बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। तो परमेश्वर उसके पास आता है, कहता है कि मालूम है, उत्पत्ति के 8:14 में, नियत समय के अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सोचो, परमेश्वर के बोला मैं वापस आऊंगा, इन समय में तेरी पत्नी के हाथ में एक बच्चा होगा। मालूम, इस बात सुनकर उसकी पत्नी हंसती है। सोचो ना, बुढ़ी हो चुकी है, 90 साल कुछ उम्र रखता है, 90 साल कुछ उम्र होता है औरत का। कोख सूख चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वादे पर लोग दोनों इसलिए खड़े थे और लोग चलते चले। जब वापस वसंत ऋतु के समय परमेश्वर आता है, तो उसके गोद में इसहाक को लटा हुआ देखते हैं। क्या उनके लिए आसान था? संभव था उनके लिए? नहीं कर सकते। अब्राहम 100 साल का हो गया जब बच्चा उत्पन्न हुआ, और वो 90 साल की, 85 साल की, 90 पकड़ो। सोचो, ऐसे समय में उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। परमेश्वर का नाम महान कहा जा रहा है, जय जयकार हो रही। अरे वाह! और परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक स्थिर है और अपने वादे के मुताबिक सारे काम करता। हम सोचेंगे ऐसा कैसा होता? नहीं हो सकता है, हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ आपको। एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छा विश्वासी थे, उनको एक बेटा था और दोनों विश्वास में अच्छा थे। लेकिन उनके जो बेटा था उसके अंदर एक समस्या थी कि बार बार बीमार पड़ता था, बार बार बीमार पड़ता था।
वो लोग बार बार जब देखो तब डॉक्टर के पास, तब देखो तब डॉक्टर के पास। तो एक बार डॉक्टर के पास गए, वो लोग डॉक्टर बोला इसका एक रिपोर्ट निकालो तो मालूम पड़ेगा इसका रियल में समस्या क्या है। डॉक्टर के पास लेके गए, रिपोर्ट निकाला तो डॉक्टर ने कहा इसके हृदय में, इसके दिल में सुराख है और इसके लिए आपको बहुत खर्चा होगा, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, लेजर वाला नहीं होगा, कट करके करना पड़ेगा। अब मालूम में क्या हो गया, तो लोग सब मायूस, पैसा नहीं उनके पास कि इलाज हो सके। पति पत्नी दोनों ने विश्वास में अच्छे थे, उन दोनों ने निर्णय लिया चलो हम लोग क्या करते, आज एक रात यानी कि कल सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम उपवास प्रार्थना करेंगे और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं। पति पत्नी सुबह से लेकर शाम तक उपवास किया, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया। जब शाम को जब पूरे सभा, जब उनका मन एकदम संतुष्ट हुआ प्रार्थना के बाद, पति पत्नी ने एक चीज कहा, मुझे भरोसा हो रहा है, मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरा बेटा चंगाई पा गया। मुझे विश्वास हो रहा है, मुझे भरोसा आ रहा है कि मेरा बेटा चंगाई पा लिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी मेरा जीवन में, लेकिन मेरा बेटा चंगाई पा लिया। उनके अंदर एक खुशी का माहौल छा गया। प्रार्थना के बाद फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए रिपोर्ट निकालने के लिए। रिपोर्ट निकाला गया। रिपोर्ट निकालते ही सोचो ना, जिस जगह सोनोग्राफी आपने किया वापस उधर ही जा रहे हो। तो ही दिन के बाद किया। आपके बच्चे को तो बोलता है ना इसमें, ये कैसे हो गया? मेरे लिए कठिन था क्योंकि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे लिए एक रास्ता मिला, वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेरे प्रभु में सब कुछ संभव है और मुझे विश्वास है मेरे प्रभु ने काम किया। हालेलुया। मेरा सोच, मेरा विचार बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता। परमेश्वर हम अपने वादे के मुताबिक हमेशा एक जैसा काम करता है। और दोनों ने, पति पत्नी ने बहुत आनंद मनाया, बहुत खुशियां मनाई और उनके अंदर विश्वास जो जागृत हुआ प्रार्थना पर। मुझे विश्वास है मेरा बेटा चंगाई पा लिया। सोचो, डॉक्टर के बिना दिखाए हुए वो प्रार्थना था उनके लिए। ना तो वहां कोई पास्टर गया था, ना तो कोई और दास गया, लेकिन उसी पति पत्नी मिल के अपने बच्चे के लिए उपवास किया। सुबह से लेकर शाम तक उपवास प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। एक विश्वासी जो बाइबल और प्रार्थना का जीवन जीता है, तब तक उसके शब्दों में वो शब्द वो निकलते हैं जो आप सोच कर कहोगे कि वाह, ये सब कहां से आए। क्योंकि परमेश्वर वो काम करते हैं जो हमारे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। सब कुछ संभव है। ऐसी बात जब आप देखोगे न्यायों के अध्याय 15 में, बोलते वहां पे एक सिमसोन करके एक व्यक्ति था, बहुत ताकत था उसके अंदर, बहुत ताकत था उसके पास। और जब उसने युद्ध किया, युद्ध में जीता उसने, लेकिन उसको बहुत प्यास लगी और वहां पे कहीं पे भी पानी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पे भी पानी, बहुत ढूंढा पानी, कहीं नहीं पानी दिखाई दे रहा। लेकिन बोलता कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, वो परमेश्वर पर निर्भर रहता था। लूटने के बाद बोलता, परमेश्वर मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे जरूरत है। मालूम है, उसके सामने एक जमीन में बहुत बड़ा खड्डा खोदा, उसने नहीं खोदा, परमेश्वर ने खुद खड्डा किया और वहां से पानी निकला और पीकर वो तृप्त हुआ, पीकर वो तृप्त हुआ। हम लोग निर्गमन की किताब में देखते हैं, चट्टान से पानी निकालता है परमेश्वर, चट्टान से पानी निकालता है परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। हम जो भी मांगे परमेश्वर देने को तैयार है। हम जो भी कहे परमेश्वर उसी वक्त सब कुछ करता है। ना हमारे लिए वो कठिन था, वो पल मार्था और मरियम के लिए, जब लाजर मर चुका था, कब्र में पड़ा हुआ था, वो सब रो रहे। उसी बात चौथे दिन यीशु मसीह वहां पर आते हैं
वो भी नहीं कि दूसरे दिन या उसी दिन आ रहे शाम को, चौथे दिन यीशु मसीह आ रहे उन लोगों को मिलने, क्योंकि यीशु मसीह की और उसके साथ दोस्ती थी और इतना कि बहुत नजदीक, तो भाई के जैसा। तो बोला कि प्रभु अगर तू रहता था तो मेरा भाई, तेरा दोस्त लाजर नहीं मरता था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, जीवित होगा वो। हाँ, वो तो मालूम है जब रैप्चर का समय आएगा तो जी उठेगा। धीरज रख। कहाँ है जहाँ जो उसे दफन किया गया है? कहाँ है वो कब्र? जब लेके गया देखा, बोला पत्थर हटा दो। यीशु मसीह ने पत्थर हटा दो। पत्थर हटाया, कहा लाजर, लाजर बाहर निकला। सोचो, 4 दिन का वो मरा हुआ इंसान वहां से निकलते हुए आ रहा है। सब देखकर ताज्जुब कर रहे हैं, क्या हो रहा है उस समय में? परमेश्वर को लोग महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर को लोग बड़ाई कर रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए आसान था, हमारे लिए असंभव था, लेकिन उसके लिए संभव था। उसने क्या किया? उस व्यक्ति को जिंदा किया जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था। 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था। परमेश्वर के लिए सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। हम कभी भी संदेह करके प्रार्थना ना करें, कभी हम संदेह कर भरोसा ना रखें। परमेश्वर पे भरोसा है तो हमारा एक अटूट विश्वास, अटूट भरोसा होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर सब कुछ तू ही मेरे लिए। जीना है मसीह, मरना है नफा, बस और कुछ नहीं। वो गीत है ना, तेरे लिए मसीह में जीऊं, तेरे राह पे चलूं ना, बोलते हमारा काम वही है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हमारे लिए। यीशु मसीह एक जगह सभा कर रहे थे, मत्ती के 14 अध्याय में बोलते कि वहां पे करीब 5000 पुरुष लोग आके बैठे थे, महिलाओं बच्चों को छोड़कर, और वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं था। प्रभु यीशु ने कहा कि अरे कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। बोले प्रभु रात हो गई, इस समय सब दुकानें बंद हो चुकी है, कोई चीज नहीं है। अचानक वहां से एक लड़का आता है, तो बोला यीशु मसीह बोलते पहले बोलते कुछ भी है आपके पास? तो वहां से एक लड़का आता है, उसके पास क्या रहता है? 2 मछली और 5 रोटी। सोचो 5000 पुरुष है तो बच्चे जो पढ़ कितने सारे हो गए। लेकिन वहां पे आता है लड़का, देखते हैं तो प्रभु कहता है कोई बात, लाओ मेरे पास। 5 रोटी 2 मछली को प्रभु ने ऊपर उठाया, प्रार्थना की प्रभु इसमें आशीष दे, और तुरंत क्या मालूम है? वो लाकर कहा बांटते जाओ। लोग सोच में पड़े और बांटना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। सारे लोग खाकर तृप्त हो गए। आखिरी में क्या हो गया? 12 टोकरियां भरी हुई की बड़ी पड़ी रह गई, बच गई। 5 रोटी में कैसे 5000 लोग खा सकते हैं? तोड़ेंगे तो हम यहाँ बैठे हुए लोग को भी इतनी टुकड़ी मिलेंगे। लेकिन सोचो परमेश्वर के काम को, उस काम को परमेश्वर को सोचो जिस समय परमेश्वर ने काम किया। मरकुस के 8 में देखोगे उस समय में 4000 लोग थे, वहां 7 रोटी थी। जहां 5000 वहां 5 रोटी थी, लेकिन जहां पे 4000 है, कम है, तो वहां पे 7 रोटी है। वहां पे भी परमेश्वर ने लोगों को खिलाया। बता कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करते हैं, आप सोचो कैसे होगा, किस तरह से होगा। आप विश्वास करते हो ना, विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसे हम अपने घर में सोते हैं रात को। क्या आप सोते क्या? घर गिरेगा तो नहीं मरेगा, ऐसा सोचते क्या? चाहे चौल में रहने दो, चाहे झोपड़ी में, चाहे बल्ली में, चाहे महल में रहे, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो एकदम बिंदास से सो जाता है। हाँ, सो गया, सुबह सुबह उठेगा आंख घसते हुए, उसके अंदर विश्वास है, कुछ होने वाला नहीं है। बोलते हमारा विश्वास परमेश्वर को तो उस तरह से होना चाहिए। चाहे आप किसी भी बीमारी से गुजर रहे हो, किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हो, आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, मेरा प्रभु जब मेरे साथ है ना, कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। उसी ने मुझे बुलाया है, वही मेरे जीवन में काम किया है और कर रहा है और आगे भी करेगा। लोगों की नजरों में कठिन होगा, लोगों की नजर में परेशानी दिखाई नहीं देगी, बहुत बड़ी परेशानी है। पता उस दिन हमने जब दीपक का जब ऐसा हुआ रात के समय, जब फोन करती तो रो रही थी कि कोई नहीं है मेरे समय, अकेले पड़ गई हो। हमने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर है हमारे साथ, परमेश्वर है हमारे साथ। और सब ने सिर्फ प्रार्थना किया, पूरी कलीसिया प्रार्थना कर दी, जिसके पास भी प्रार्थना निवेदन किया।
मालूम है, सब कुछ परमेश्वर अपने नियंत्रण में किया। डॉक्टर नहीं मिला था इंजेक्शन देने के लिए, कोई डॉक्टर को 1200 रुपये लोग एक दिन का। के बाद तुरंत हमने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने उसी दिन से तुम जाना शुरू कर दिया। सुबह शाम डॉक्टर जाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, चला होता है, जो भी होगा वो देंगे। लेकिन जो सोचो ना, परमेश्वर उपाय करता है। हम परमेश्वर में जब निर्भर रहते, परमेश्वर हमारे द्वार पर क्या चाहिए, कब क्या जरूरत है, हम बोल नहीं सकते। खुशी को मालूम पड़ा, खुशी ने तुरंत कहा कि मेरे फ्रेंड है जो लोगों का मदद करता है, सोशल वर्क काम करता है, खुशी ने तुरंत उन लोगों को फोन करे, पेपर मंगाया, उसमें ये कर रहे। लेकिन आखिरी में ऐसा हुआ कि इलाज की जरूरत है, घर पे आगे, घर से इलाज चालू हो गया, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ा। सोचो आप, समझो आप इस बात को। परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, संपूर्ण मन से परमेश्वर को भरोसा रखा, संपूर्ण मन से परमेश्वर को भरोसा रखा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जो चीज हम सोचते होंगे, जो बातें हम सोचते होंगे कैसे क्या होगा, मैं एक चीज जानता हूं, मेरा परमेश्वर महान है। हाँ, मेरा परमेश्वर। जब सुनील भाई जब पहली बार हमारे घर पे, हमने एक चीज कहा कि आप एकदम सही जगह पे आए हो। मैंने उनको कुछ और चीज, हमने एक ही चीज, सबसे पहले एक चीज हमने कहा, आप एकदम सही जगह पे आए हो। और बहुत तकलीफ में थे वो शख्स, यहाँ पे बैठे आज जितना फ्रेश दिख रहे, उस दिन उनके चेहरे पे एकदम मायूसी छाई हुई थी, एकदम निराशा छाया हुआ था। और ये परमेश्वर का एक चमत्कार, क्योंकि जब मैंने फोन में बात किया तो बोला, पास्टर अब ऐसा मैं नहीं बात करूं, मुझे मिलके बात करना है। और लोग तुरंत शाम को आ गए मेरे घर पे 5 बजे, हमने सब बैठ कर बात किया, प्रार्थना किया गया। और कल उन्होंने कहा कि पास्टर अभी तो मेरे में 20% फर्क मिला, बिना सभा में आए अगर 20% हुआ है तो सोचो आगे परमेश्वर कितना बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। तो हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए विनती करना, किसी के दुख को अपना दुख समझ के प्रार्थना करना, और यही परमेश्वर ने सिखाया है। और जब मैं वो भेजता हूं प्रार्थना निवेदन, मुझे विश्वास होता कि आप प्रार्थना कर रहे हो, मुझे विश्वास है आप प्रार्थना कर रहे हो और करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग शायद नहीं करते, लेकिन हमको वो नहीं, लेकिन जो करते मैं उस पर ध्यान है मेरा। बहुत सारे लोग करते हैं प्रार्थना, और प्रार्थना का फल है कि परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करता है। इसलिए हर दिन परमेश्वर में बने रहें, हर दिन परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि हमारे लिए कठिन हो सकता है, हमारे लिए असंभव हो सकता है, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी चीज कठिन या असंभव नहीं है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, क्योंकि प्रभु तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है। हे मेरे राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं राजा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं के महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, तू ही आदि, तू ही अंत परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी हम सिर्फ सोचते हैं कि हमारी ये जरूरत है, तू पूरा करता है। इसलिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी महिमा करते ही राजा, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। प्रभु जी तेरी जय जयकार हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो मेरे राजा, तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु। यहाँ पे आए हुए हर एक लोग को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों के जीवन में तेरे सामर्थ्य के कार्य हो प्रभु जी। कैसे भी रोग हो, कैसे भी दुख क्यों ना हो प्रभु जी, सभी को चंगाई मिले मेरे राजा, सभी को चंगाई मिले मेरे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सब अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे।
मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं राजा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जो लोग तेरे वस्त्र को छूते हैं प्रभु, तेरी सामर्थ निकलती है, लोग चंगाई पाते हैं। एक विश्वास से वो स्त्री आई प्रभु तेरे पास, तेरे वस्त्र को छुआ, चंगाई पा गई। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हमने देखा प्रभु जी, पौलुस के जीवन में देखा परमेश्वर, लोगों के अंदर इतना विश्वास जागृत हो गया कि लोग उसके पास आते थे, अपने कपड़े को, अपने अंगोछे को, अपने टावल को लाकर उसके शरीर पर लगाकर लेकर जाते थे, बीमारों के ऊपर डालते थे, लोग चंगाई पाते थे। मेरे परमेश्वर, उस विश्वास की जरूरत है जो लोगों के अंदर था प्रभु। वो विश्वास हम सब में उत्पन्न हो प्रभु, कि हम विश्वास से जो भी कहें वो पूरा हो मेरे राजा, वो पूरा हो मेरे प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते इस समय खास करके भाई सुनील के लिए परमेश्वर, अपने हाथ उठाते उस भाई की तरफ प्रभु जी। परमेश्वर उस भाई के हर एक दुख, हर एक दर्द को प्रभु दूर कर मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू वैद्यों का वैद्य है परमेश्वर। तेरे समान कोई नहीं प्रभु जी। उस भाई को जिस विश्वास इस घर में कदम रखा प्रभु जी, उस भाई के बढ़कर विश्वास से प्रभु उसके जीवन में चंगाई लेकर आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, महान परमेश्वर, शारीरिक रोग को चंगाई दे परमेश्वर। परमेश्वर हम चाहते हैं कि प्रभु उनके घर में एक अद्भुत चमत्कार हो मेरे राजा, एक अद्भुत चमत्कार हो प्रभु जी। उस भाई के जीवन का इस्तेमाल किया जाए प्रभु, तेरी महिमा के लिए, तेरी बड़ाई के लिए मेरे परमेश्वर। उस भाई के जीवन से अद्भुत तेरी आराधना हो प्रभु जी। उस भाई के जीवन से प्रभु जी लोग उद्धार पाए परमेश्वर, लोग तुझे जानने लगे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, तू कर सकता है प्रभु, तू जरूर करेगा मेरे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कर्ज से डूबे हुए हैं परमेश्वर, उनके परिवारों को, उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके कर्ज से उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर, उस छुटकारे से प्रभु तेरी महिमा मिले मेरे राजा, तुझे महिमा मिले मेरे परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। किसी के घुटनों का दर्द हो, किसी के शरीर में दर्द हो, पीड़ाएं हो, थायराइड की तकलीफ हो, समस्या, सारे रोग प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। मदद कर परमेश्वर, सहायता कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में काम कर मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे। ओ हालेलुया परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, ये भवन में प्रभु तेरी उपस्थिति है मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं से करीब लोग चंगाई पाए परमेश्वर, शैतान की हर एक ताकत नाकाम हो और तेरी महिमा मिले राजा। हालेलुया परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते, हाथ उठाकर तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु सामर्थ के काम हो, हर एक के जीवन में काम हो प्रभु जी। सभी लोग चंगाई पाए प्रभु जी, सभी के रोजी रोजगार में आशीष बरकत मिले परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। मदद कर परमेश्वर, हर एक रोग का इलाज तेरे पास है, हर एक बीमारी का छुटकारा तेरे पास है मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, अगर हूँ अधूरा तेरे छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। सब कहेंगे दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, गर हूँ अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी, यीशु जी,
हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति। यहाँ पे मौजूद लोग आप कह सकते हो, हे बीमारी, हे तकलीफ, हे परेशानी, हे दुष्ट बीमारी, हे दुष्ट रोग, हे दुष्ट आत्माएं, हे शैतान की ताकतें, हे जंजीर में जकड़ने वाले लोग, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। तुम कितना भी प्रभाव डालो, तुम कितना भी दबाव डालो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी आ जाए, कोई भी तकलीफ आए, कुछ नहीं कर सकता। मेरा राजा हमारे साथ है, मेरा राजा मेरे साथ है, मेरा सृजनहार मेरे साथ है, मेरे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को छू दे परमेश्वर, हर एक को स्पर्श कर परमेश्वर। इस रात में प्रभु तेरी कृपा हो इन परिवारों पे, तेरी दया हो इन बच्चों पे। ये हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है परमेश्वर। जो भी उस सुशील अपने पेपर के लिए दौड़ रहे प्रभु, परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर काम करना प्रभु, ताकि वो जल्द से जल्द उसका पेपर उसके हाथ में मिले परमेश्वर। जो इतने पैसे की मांग कर रहा है परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। तू उस बेटी का इलाज कर, तू उस बेटी के लिए राह निकाल, क्योंकि तू ही मार्ग, तू ही सत्य, तू ही जीवन है मेरे ईश्वर। और कोई नहीं मेरे राजा, और कोई नहीं मेरे राजा, और कोई नहीं मेरे परमेश्वर। इस वर्ष में प्रभु जी, जो हमारे कलीसिया में जवान बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, उनके रिश्ते के लिए प्रभु जी जो भी बातचीत चल रही प्रभु जी, कोई भी बेटियां हो, कोई भी बेटे हो प्रभु जी, सभी के जीवन में तेरी सामर्थ के काम हो प्रभु जी। उनके जीवन से एक सही निर्णय लिया जाए परमेश्वर, जो तेरी महिमा करा सके प्रभु जी। ऐसा निर्णय कोई ना हो प्रभु जो कि परमेश्वर व्यक्ति संसार में चले जाए, बेटियां संसार में चले जाए या बेटे संसार में चले जाए, लेकिन परमेश्वर तू उनकी अगुवाई करना, अपने पंखों के हाथों से संभालना परमेश्वर, पंखों की आड़ में रखना परमेश्वर, ताकि उनके जीवन का निर्णय प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो प्रभु जी, तेरे द्वारा हो परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है प्रभु जी। धन्यवाद जो लोगों ने प्रभु अपने दान दशमांश डाले प्रभु जी, उनके रोजी रोजगार में आशीष बरकत देना प्रभु जी, सभी को चंगाई देना सभी लोगों को प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना, दीपक को चंगाई देना प्रभु जी, जो आज सुबह में सीढ़ी से गिर गया प्रभु जी, संभालना प्रभु जी, तू उसका ताकत बनना, उसका बल बनना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अमरीश के परिवार को प्रभु तू बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर, उनकी मम्मी को चंगाई देना परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर। ओ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना। आने वाले रविवार में जो सभा होंगी प्रभु जी, जो भी पास्टर मेलविन सभा की अगुवाई करेंगे, जो भी और भी लोग मिलकर तेरी आराधना, तेरी बड़ाई, तेरी जयकार करेंगे प्रभु जी, हर एक के जीवन से तू अपनी महिमा लेना परमेश्वर, हर एक के जीवन से महिमा लेना। जो लोग आज नहीं आए हैं परमेश्वर, उन सभी को याद दिलाना कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। जोरदार तालियां देंगे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहेंगे।